जय मां आदिशक्ति गायत्री, जय सनातन धर्म। हमारे सनातन धर्म में इस एपिसोड में जो श्रृंखला हमारी चल रही है कि जिंदगी के इम्तहान में ज़्यादातर पूजा पाठ करने वाले फेल क्यों हो जाते हैं, कहाँ उनसे भूल होती है, इसकी श्रृंखला में पिछले 2 एपिसोड में आपको बताया जा चुका है। उसे YouTube पर सर्च करके ओम जागृति चैनल पर आप देख सकते हैं। उससे अगली कड़ी में आपको बताया जा रहा है। प्रश्न जब ये है कि जिंदगी के इम्तहान में ज्यादातर पूजा पाठ करने वाले फेल क्यों हो जाते हैं, तो फिर प्रथम श्रेणी में पास होने के लिए सनातनी हिंदू क्या करें, देवता कहाँ मिलेंगे, उनकी कृपा आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा। इस प्रसंग में पिछले एपिसोड में हमने बतलाया था देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी महर्षि दधीच की हड्डियों से बने वज्र और वृत्रासुर विजय का आध्यात्मिक रहस्य। पिछले संदेश में आपने पढ़ा था कि महर्षि दधीच के पुत्र ने पिता की मृत्यु का कारण देवराज इंद्र को जानकर घोर तप करते हुए ब्रह्मा जी से सभी देवताओं को जब जलाकर भस्म कर देने का वरदान मांगा तो उसका स्वयं का शरीर जलने लगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ही सभी देवताओं का वास है। तब उसने वरदान वापस लेने की प्रार्थना की थी और स्वयं को जलने से बचा लिया था। इस प्रकार देवताओं की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तमाम तरह के व्रत, उपवास, कथा, कीर्तन, सत्संग, मठ मंदिरों, तीर्थों के दर्शन और तथा कथित साधु संतों के पैर पूजने से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर ही विद्यमान 24 देवताओं के 24 शक्ति केंद्रों को जागृत करने, जिसे देवत्व का जागरण भी कहा जाता है, उससे ही कृपा आशीर्वाद की प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति और दुख कष्टों का निवारण होगा। कबीरदास जी ने इसीलिए कह दिया कि तेरा साईं तुझ में ज्यों कुहपन में वास, कस्तूरी की मृग ज्यों बद मन ढूंढे घास। अरे तेरा परमात्म सत्ता जो है तेरे हृदय में निवास कर रही है और तू बाहर भटकता हुआ फिर रहा है, हैं? सूरदास जी ने भी कह दिया कि पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी, घर में बसत धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी। तो इसलिए अब यहां पर हम थोड़ा सा दधीच की हड्डियों कैसे वज्र बनाने के इंद्र के आख्यान के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करना चाहेंगे। इंद्र कौन है? शास्त्रों में इंद्र हमारी आत्मा को कहा गया है। सब देवता हमारे शरीर में ही स्थित हैं और शरीर का अस्तित्व आत्मा पर निर्भर है, इसीलिए इसे सब देवताओं का राजा देवराज इंद्र कहा गया है। तब वृत्रासुर कौन है? वृत्रासुर हमारे दूषित मन की सैकड़ों दुष्प्रवृत्तियां हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मद, मत्सर इत्यादि हैं, जो सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होकर हमारे बहुमूल्य जीवन, सुर दुर्लभ मानव शरीर को बर्बाद कर रही हैं। सामान्य मनुष्य की जीवात्मा अर्थात इंद्र उन पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल नहीं हो पाता। बार बार वृत्रासुर से देवता अर्थात सद्गुण हार जाते हैं। महर्षि दधीच वह उच्च कोटि का गायत्री साधक, जिसने 6 चक्रों एवं 7वें सहस्त्रार चक्र को जागृत कर कुंडलिनी जागरण किया हो। बिना गायत्री साधना के शरीर में स्थित 24 शक्ति केंद्रों और 6 चक्रों का जागरण कुंडलिनी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। प्राचीन काल में हजारों वर्षों से ऋषि महर्षियों ने इसी गायत्री साधना की थी। यही कारण है कि इस युग में केवल अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी
जिन्हें गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर अर्थात 24 देवताओं की सिद्धि और कुंडलिनी जागरण की सिद्धि प्राप्त थी। तो हड्डियों का वज्र क्या है? कुंडलिनी सिद्ध साधक के मेरुदंड में स्थित और पूर्ण जागृत मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाख्य चक्र, आज्ञा चक्र और 7वां सहस्रार चक्र, यही देवराज इंद्र अर्थात जीवात्मा का वज्र है। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र का वाहन श्वेत हाथी है, काला हाथी नहीं। ये हाथी हमारा शरीर ही है। कषाय कल्मशों विषय वासनाओं से युक्त शरीर काला हाथी है। जबकि सदगुरु के मार्गदर्शन में गायत्री साधना, तपश्चर्या, स्वाध्याय, संयम इत्यादि से शुद्ध मन अंतःकरण वाले साधक का शरीर ही श्वेत रंग का ऐरावत हाथी है, जिस पर आत्मा रूपी देवराज इंद्र सवार होकर हमारे शरीर मन की सैकड़ों दुष्प्रवृत्तियां रूपी वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करेंगे। धर्म शास्त्रों के अध्ययन से और सदगुरु के मार्गदर्शन में गायत्री साधना से विरत आज का मूर्ख सनातनी हिंदू इन अलंकारिक आध्यात्मिक साधना के रहस्यों को न जानने के कारण विधर्मियों के उपहास का पात्र बनता है। जब वे देवी देवताओं के अलंकारिक आध्यात्मिक चित्र संकेतों का मखौल उड़ाते हैं तो हिंदुओं के पास इसका कोई जवाब ही नहीं होता है, क्योंकि ना तो वो जो है धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ना ही वो सदगुरु से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो जन जन के लिए देवताओं की कृपा आशीर्वाद पाने का फिर सरल उपाय क्या है? योग अध्यात्म में जहां षटचक्र और कुंडलिनी जागरण की सिद्धि, जहां करोड़ों व्यक्तियों में किसी एक को ही प्राप्त होगी, वहीं मानव शरीर के भीतर स्थित 24 देवताओं, 24 शक्ति केंद्रों का जागरण कर मानव को महामानव बनाना ये अत्यंत सरल है, जन जन के लिए उपयोगी है, कल्याणकारी है। तो फिर सनातन धर्मावलंबी हिंदू समाज के लिए वह सरल, प्रभावी, गुणकारी, पूर्णतया वैज्ञानिक, शास्त्र सम्मत उपासना पद्धति क्या है, जिससे 24 देव शक्तियों का आशीर्वाद वरदान सरलता से प्राप्त हो सके, जिस उपासना से थोड़ी साधना करने से ही चमत्कारी प्रतिफल प्राप्त हो सके? इसका निष्कर्ष यही है कि नियमित रूप से गायत्री साधना सदगुरु के मार्गदर्शन में करें, नियमित रूप से धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। गायत्री साधना, स्वाध्याय, चिंतन, मनन से साधक के हृदय में आदि शक्ति गायत्री सदगुरु की कृपा से ये आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटित होते हैं। ये कहीं किताबों में लिखे नहीं मिलेंगे और जो साधक नहीं है, कुपात्र है, उन्हें बताने पर भी उनकी समझ में नहीं आएंगे। अपने भीतर स्थित 24 देवताओं, 24 शक्ति केंद्रों का जागरण कर हम कैसे उनकी कृपा से अपने जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्त करें, सामान्य जन, सनातनी हिंदू कहां भूल कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आप सबका मैं आह्वान करता हूं कि दुर्भाग्य के शमन कर सौभाग्य वृद्धि के लिए बीमारी, दुर्घटना, अकाल मृत्यु, दैवी प्राकृतिक प्रकोपों से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नियमित गायत्री साधना आप अवश्य करें। और उसके मार्गदर्शन के लिए गायत्री साधना से सिद्धि व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें जो है नियमित आपको साधनात्मक मार्गदर्शन मिलता है। अपना नाम और जिले का नाम लिख करके उस पर मैसेज कर सकते हैं। जय मां आदिशक्ति गायत्री, जय सनातन धर्म।